अस्सलाम वालेकुम। मैं तहरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 48 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह ह्यूमन बीइंग्स ने बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब किया है या उस तरह क्या उनका असर हो रहा है बायोडाइवर्सिटी पे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि तकरीबन 2,60,000 लोग पर डे बॉर्न होते हैं, यानी 180 लोग बॉर्न होते हैं पर मिनट में। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो अर्थ की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो बहुत सालों पहले बहुत कम पॉपुलेशन थी, अब वो बहुत ज़्यादा हो गई है, मिलियंस की तादाद में पॉपुलेशन हो गई है अब। तो इस पॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या असर पड़ता है स्पीशीज़ पे। तो क्या होता है, स्पीशीज़ की एक्सटेंशन शुरू हो जाती है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्पीशीज़ हमारे पास एक्सटेंट होना शुरू हो जाते हैं, यानी स्पीशीज़ हमारे पास खत्म हो चुके होते हैं या बिल्कुल इंडेंजर हो रहे होते हैं, या फिर मेजॉरिटी चांसेस होते हैं कि स्पीशीज हमारे पास एक्सटेंट होगा, खत्म हो गए बिल्कुल, या उनका लास्ट मेंबर भी डेड हो गया है। तो इसकी वजह से हमारे पास उन स्पीशीज की पॉपुलेशन में इजाफा नहीं होगा। अब ये होता क्यों है, इसका मतलब ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन से क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले क्या होता है, ओवर पॉपुलेशन होती है। ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये है कि पॉपुलेशन एक लिमिट से ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन किस तरह होती है कि जैसे बहुत ज़्यादा लोग हो गए तो अब उनके पास रहने की जगह नहीं है, तो जो जंगल वाले एरियाज से उनमें जंगल काट दिए गए, वहाँ पे भी घर बना दिए गए, तो डिफॉरेस्टेशन हो गई। या फिर लकड़ी चाहिए फर्नीचर के लिए या पेपर बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए दरख्त काटे गए। अब दरख्त काटे तो गए पर लगाए नहीं गए। मतलब डिफॉरेस्टेशन में ये होता है कि एक जगह दरख्त हम अपनी बेनिफिट के लिए काट तो रहे हैं पर दूसरी जगह हम लगा नहीं रहे, तो इसकी वजह से फॉरेस्ट बहुत कम हो गया। इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन शुरू हुई। अब डिफॉरेस्टेशन में हमने दरख्त काट दिए, जंगल काट दिए, तो अब जंगल बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट था, वहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, शेर, चीता, परिंदे रह रहे थे हमारे पास, जो उस पे ट्रीज पे रह रहे थे, इंसेक्ट्स से, कितने सारे ऑर्गेनिज्म से। अब जब हमने वो पेड़ ही काट दिए तो हैबिटेट उनका लॉस हो गया। अब वो इधर उधर घूमेंगे तो उनकी डेथ ज़्यादा बाकी होगी क्योंकि उनके पास एक रहने की जगह ही नहीं है। दूसरा क्या, अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो ओवर हंटिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, लोगों ने शिकार करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अपने फन के लिए शिकार करना शुरू किया, कुछ लोगों ने खाने के लिए शिकार करना शुरू किया, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुई, इस वजह से ओवर हंटिंग शुरू हो गई। अब इन सब की वजह से स्पीशीज की एक्सटेंशन शुरू होना शुरू हो गई, यानी ह्यूमन बींग्स की ओवर पॉपुलेशन की वजह से कहाँ तक बात चली गई कि आप स्पीशीज बिल्कुल एक्सटेंट होने की कगार पे हैं। पांचवा पॉइंट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर स्पीशीज। मतलब या तो दूसरे स्पीशीज प्रेजेंट हो या एब्सेंस हो, इसकी वजह से भी बाकी स्पीशीज पर असर पड़ता है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो अब किस तरह, जैसे हम एक एग्जांपल लें सी स्टार की, कि जो समंदर में सी स्टार्स होते हैं वो म्यूजल्स खाते हैं। म्यूजल्स ऑर्गेनिज्म है, समंदर में रहता है, तो उसको वो खाते हैं स्मॉल। तो अब उसमें क्या होता है, अगर हम सी स्टार्स को निकाल दें, समंदर से हम सी स्टार्स को निकाल दें या सी स्टार एक्सटेंट हो गए, बिलफर्स के सी स्टार खत्म हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, म्यूजल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये क्या करेंगे, ये और स्मॉल क्रीचर्स को खाना शुरू कर देंगे। अब सी स्टार ने म्यूजल की जो पॉपुलेशन है उसको एक लिमिट में रखा हुआ था क्योंकि सी स्टार म्यूजल्स खा रहा था, तो म्यूजल्स जो छोटा ऑर्गेनिजम्स खा रहा था वो भी एक लिमिटेड में था, लिमिटेड क्वांटिटी में था। लेकिन अब जब सी स्टार एक्सटेंड हो गए, खत्म हो गए, तो म्यूजल्स बढ़ गए। अब म्यूजल्स ने स्मॉल क्रीचर्स खाना शुरू कर दिए तो वो उनकी भी डेथ शुरू हो गई। इसका मतलब पूरा निज़ाम दरम बरम हो गया। एक और एग्जाम्पल हम देखें तो यूकलिप्टस ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर ग्रो होता है। ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे जो है ना पानी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है बहुत ज़्यादा डीप रूट्स होती है जो पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्या होगा, अगर हम ये ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देंगे, ये ट्री किसी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो गए, तो ज़मीन से तो सारा पानी खींच लेंगे। मतलब उनके पास जो उनके इर्द गिर्द के पौधे होंगे तो उनके पास तो पानी बचेगा ही नहीं, ये सारा पानी तो ये खींच लेंगे क्योंकि उनके पास तो इतनी डीप रूट्स है कि बहुत दूर तक जाती है इनकी रूट्स। अब सारा पानी ये खींच लेंगे तो बाकी पौधे तो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। इसका मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस से या किसी ऑर्गेनिज्म की एब्सेंस से भी स्पीशीज एक्सटेंड होना शुरू हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह हमारे पास ह्यूमन बींग्स का इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी पे और किस तरह ओवर पॉपुलेशन लीड करती है स्पीशीज की एक्सटेंशन पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।